आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन है। उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर 4 है और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो। फिर जहाँ तक आप फास्ट बॉलर्स पे आए, खुरम शहजाद का भी अगेन ये था कि एक मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, कि जब टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जगह बनेगी, आप टॉप करेंगे तो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो रिवॉर्ड मीर हमजा को भी मिला है। आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, वर्कलोड का नाम लिया। देखें, मेरी तरफ से आप एक प्लेयर की ख्वाहिश कर सकते हैं, बट समटाइम्स वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होता। हारिस रऊफ हमारी ख्वाहिश थी। हम समझते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में एक उनके पास एक वो एडिड चीज़ थी पेस की, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हुआ है कि मार्क वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की भी है। उनके अपने बॉलर्स जिनके पास पेस होती है वो भी वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। बट देखें, अब वी हैव टू मूव ऑन एज अ साइड। अगर वो नहीं अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल है, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो हम 7 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वंस अगेन इसको मैं कैप ऑफ करूंगा कि टेस्ट स्क्वाड वो है जो ऑलरेडी सेटल्ड है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, इसने एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग इसमें नहीं नज़र आएगी। बट जहां हमें ज़रूरत होगी और जो हमारा इंटेंट होगा क्रिकेट खेलने के लिए, जो प्लेयर्स उसमें फॉल करेंगे, उनको हम ज़रूर साथ लेके चलेंगे। अच्छा शान, सबसे पहले ये जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में स्क्वाड में 4 ओपनर्स हैं। अब साइम भी है, अब्दुल्ला भी है, इमाम है और आप हैं। तो कैसे इसको बैटिंग को शफल करेंगे? और ओपनिंग में चूंकि आपके साथ डोमेस्टिक में साइम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या साइम के साथ आप जाना चाहेंगे या आप जो है वो अपनी बैटिंग को शफल करेंगे नीचे? बाबर के बैटिंग नंबर को तो नहीं छेड़ेंगे किसी किसी जगह पर? और फास्ट बॉलर्स में खास तौर पर हमारे पास खुरम शहजाद आए हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा इस तरह की अभी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त टूर पर? क्योंकि हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो जिस तरह देखा जा रहा है वर्कलोड उन पर काफ़ी ज़्यादा है। हारिस रऊफ ने भी एंड टाइम पे आकर जो है वो पुल बैक कर लिया है अपना। और नसीम शाह की कमी कितने महसूस करेंगे? कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें मुझे याद रहें। सबसे पहले हम आते हैं ओपनर्स पे और बैटिंग पे। देखें, जब ये टीम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम बनी और हम एक नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, ये एक सेटल्ड यूनिट रहा है, और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का, वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अजहर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी। और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं, ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। कप्तान हो, अब आपको मौका मिला, पहली मतलब आप कप्तानी करें, आप समझते आपको एक मुश्किल इम्तिहान में डाला गया है और बाद में फिर आपको अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता तो आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? नहीं, देखें, सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। जब कोई चीज़ कभी हिस्ट्री में की नहीं जाती, तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो चीज़ जाकर चेंज करें। तो कोशिश यही होगी कि हम एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए लाएं। जहाँ तक आपने कुर्बानी के बकरे की बात की, देखें, ये चीज़ें जो भी हो, कैप्टनसी हो, एज अ प्लेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी चीज़ें। जब तक आप उस सीट में हैं, जब तक आप उस जगह पे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को रेलिश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिजल्ट लाएं। शान, आकिब जवेद का ये कहना है कि अगर ये टीम जो सेलेक्ट की गई है वो वाइट वाश से भी बचे तो बड़ी बात होगी। एक तो ये बता दीजिए कि दूसरा ये है कि 3 कैप्टन हैं, इसमें बाबर आजम भी है टीम में, सरफराज अहमद भी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, चाहे वो मुख्तलिफ फॉर्मेट के हैं। तो इन कैप्टन्स का आप पर दबाव तो नहीं होगा जिन्होंने कैप्टनसी? देखिए, फर्स्टली वो आकिब भाई का अपना ओपिनियन है, उसको ऑब्वियसली सुनेंगे, कंस्ट्रक्टिवली सुनेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे। उस पर ऐड मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हेल्प कर सकता है।
सेकेंडली, जहाँ तक आपने कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। जैसे जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैंने PSL 5 में कैप्टनसी की थी, उसमें मोइन अली थे, जेम्स विंस थे, शाहिद आफरीदी थे, सोहेल तनवीर थे, काफ़ी और कैप्टन थे। तो मेरे लिए ये बात मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास हर कप्तान से आइडिया आता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैफी भाई हो गए, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है। तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है। और एट द एंड ऑफ द डे ये टीम है, इस टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और इस टीम की ग्रोथ ही तब होगी जब हम सब एज लीडर्स खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जी रफीक। शान साहब, बाबर आजम साहब नहीं आज वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो उन्होंने बड़े अंदाज में कहा था कि टीम का चुनाव में मेरा अहम किरदार था, मेरा ही इंतखाब था। इमरान खान के बाद बाबर आजम ही थे जिसने ये लिया था। तो जो टीम का चुनाव हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें आपका कितना किरदार है? क्या आप समझते हैं कि आप ही की सारी टीम है? सर प्लीज अपना देखें। जो टीम सिलेक्शन होती है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें आपके सिलेक्टर्स होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है, और ऑब्वियसली कैप्टन होता है। मेरे लिए जो सबसे आसान बात थी और अच्छी बात थी इस पहले टूर के लिए कि हम तीनों एक पेज पर थे, काफ़ी कंसेंसस था, और जो टीम हम तीनों चाहते थे हमें वो टीम मिली है। और हम अपनी तरफ से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्किंग रिलेशनशिप, कि हम इस टीम को एज ए सिलेक्शन कमेटी आगे लेके कैसे जाएंगे। ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अजहर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी। और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं, ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो आई थिंक एज ए टॉप 3 ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। तो वो एक तरीके से उसको एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है।